नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए और एक आईटी कंपनी के बारे में। देखिए, आईटी इंडस्ट्रीज बहुत अलग-अलग तरीके से सेक्टर होते हैं, सेक्टर वाइज कंपनी होते हैं। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एक आईटी सॉल्यूशन कंपनी है। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात भी करूंगा वो एक्चुअली देखा जाए तो फ्यूचर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला कंपनी बन सकता है। क्यों बता रहा हूँ? चलो मैं आज उस प्रूफ के साथ भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन, अपडेट्स और आईपीओ के बारे में जानना है तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले और एक चीज़ जरूर कहूँगा, अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे वीडियोस के अपडेट और नोटिफिकेशन के बारे में पता चलेगा। चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो टाटा ग्रुप के एक जाने माने कंपनी है, टाटा एलेक्सी। तो टाटा एलेक्सी के नाम आपने सुने ही होंगे। तो बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे दोस्त, पहले ही कंपनी का नाम सुनकर और कंपनी का प्राइस देखकर ही इस वीडियो को एस्केप कर देंगे। तो उसके लिए मैं मतलब थैंकफुल हूँ। आप पहले से ही एस्केप कर देना, क्योंकि आपको अच्छा खासा स्टॉक में नहीं रहना है। यही ये बात मुझे समझ में आ गया। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में आप मान के चलिए आप 50,000 रुपया भी निवेश करना चाहते हैं, तो आपको, अगर आपके पास इस कंपनी का एक भी शेयर हो ना, तो आप किस तरीके से पैसा कमा पाएंगे, तो उसके में एक अंदाजा आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए, तभी आपको पता चलेगा कि इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है। तो चलो पूरा डिटेल्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल के बारे में जानना है। तो देखिए, कंपनी कौन कौन सा सेक्टर में काम करते हैं। यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेशन डिजाइन एंड डिजिटल। ये इंटीग्रेशन डिजाइन एंड डिजिटल क्या होते हैं? देखिए, मान के चलिए आप अभी क्या क्या जमाना आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर काम अभी हो रहा है। साथ ही साथ सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, साथ ही साथ विंड प्रोजेक्ट के ऊपर, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम हो रहा है। तो इस सभी के पीछे एक चीज की बहुत जरूरत है, वो है सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर बनाने वाला एक इसी कंपनी को नाम आप देख सकते हैं, टाटा एलेक्सी। तो इस कंपनी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो और साथ ही साथ इंटीग्रेशन डिजाइन, साथ ही साथ डिजिटल, मतलब आप इसका प्रोडक्ट देखेंगे। चलो और भी आपको दिखा देता हूँ। हाँ चलो, यहाँ पे देख सकते हैं सेमीकंडक्टर जो चिप्स है, जो आप मान के चलिए आप इस तरीके से चिप कहाँ पे देखे हैं, आपका कंप्यूटर है, आपका डेस्कटॉप है, सीपीयू है, आपका जो प्रोसेसर है, वो इस तरीके से दिखते हैं। एक्चुअली ये जो चिप है, इसको इसको सेमीकंडक्टर चिप बोला जाता है। तो इस प्रोडक्ट ज़्यादातर जितने सारे इलेक्ट्रिक गैजेट है, जितने सारे टेक्नोलॉजीज बेसिस प्रोडक्ट्स है, उसके ऊपर यूज किया जाता है। वो गाड़ी भी हो सकते हैं, आपका घर, आपका मोबाइल भी हो सकते हैं, आपका घर का रिमोट भी हो सकते हैं, आपका एसी का रिमोट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो हर किसी प्रोडक्ट के लिए इस तरीके से सेमीकंडक्टर चिप लगते हैं। तो इसका प्रोडक्ट, मतलब इसका प्रोडक्शन और डेवलपमेंट इसी कंपनी करते हैं। तो इसलिए मैं इस कंपनी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि फ्यूचर को देख चुके हैं और फ्यूचर के बेसिस से ही कंपनी काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल्स तो मैं आपको समझा दिया। तो आप देख सकते हैं कंपनी का और भी जो सोल्यूशन है। यहाँ पे देखिए, हार्डवेयर एंड VLSI डिजाइन। तो एक्चुअली VL जो SI डिजाइन है, तो एक्चुअली सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स और जो माइक्रो चिप्स होते हैं उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे देखिए मैकेनिकल डिजाइन एंड इंजीनियरिंग। तो आप जो गाड़ियाँ देखते हैं, जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो डिजाइनिंग किया जा रहा है, जो गाड़ियाँ का टेक्नोलॉजीज का डिजाइन किया जा रहा है, वो इसी कंपनी हैंडल करते हैं। तो टाटा ग्रुप के टाटा एलेक्सी के ऊपर जरूर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि TCS के ऊपर फोकस मत रखिए। TCS अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं और टाटा एलेक्सी अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं। दोनों ही IT कंपनी है, मगर दोनों कंपनी का काम थोड़ा थोड़ा सा अलग है। सेक्टर एक होने के बाद भी आप दोनों को सेक्टर अलग से कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आप कहेंगे सर टाटा मोटर्स, साथ ही साथ आप महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये दोनों कंपनी का एक है। दोनों का फील्ड तो सेम है, दोनों ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है। मगर महिंद्रा महिंद्रा जो पैसेंजर व्हीकल बनाते हैं, और टाटा मोटर्स जो जाना जाता है हैवी व्हीकल के लिए, जैसे ट्रक्स, बसेस। और हाँ, अभी वो पैसेंजर व्हीकल बना रहा है। फिर भी देखिए, पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्रीज उसी को कहेंगे जो जिसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज पैसेंजर व्हीकल में आते हैं। टाटा मोटर्स को तो रेवेन्यूज सारे के सारे हैवी व्हीकल से ही आते हैं ज़्यादातर, उसके बाद पैसेंजर व्हीकल से आते हैं। तो
यही चीज आपको समझना पड़ेगा कि टाटा एल्क्सी जैसे कंपनी आईटी इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए, साथ ही साथ कंपनी का प्रोजेक्ट अलग है। जैसे देखिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियर, मतलब जो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग है, जो सॉफ्टवेयर को, जो नया टेक्नोलॉजी के साथ सॉफ्टवेयर को डेवलपिंग किया जा रहा है, वो इसी कंपनी करता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग, मतलब जो आप कितने टेक्नोलॉजीज हाई हो चुके हैं। आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो, और मान के चलिए आप कोई भी टेस्ट कराना चाहते हैं तो पहले बहुत टाइम लग जाता था, आप कितना फास्ट हो चुके हैं। इसका कारण सिर्फ एक इस टेक्नोलॉजीज कंपनी से है। तो इस टेक्नोलॉजीज कंपनी अगर अच्छे खासा काम नहीं करते तो आज हमारा जो टेस्ट है, हमारा जो चेकअप है, हमारा जो मेडिकल सिस्टम है, वो उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बहुत पॉजिटिविटी रखता हूँ, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल फ्यूचर बेसिस है। और फ्यूचर को इस तरीके से, मतलब टाटा ग्रुप ने तो हमेशा फ्यूचर को देखकर ही काम करते हैं। आप खुद ही देख चुके हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर अभी सब सारे के सारे कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, और टाटा मोटर सबसे पहले इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और गाड़ी भी मार्केट में लॉन्च कर दिया। तो उसका विजन बहुत दूर तक होते हैं, और जिसका विजन दूर तक होगा वो ही अच्छा खासा निवेशक बन पाएंगे। तो आपका भी विजन दूर तक होना चाहिए, तभी आप अच्छा खासा आप इन्वेस्टर बन पाएंगे। देखिए टोटली कंपनी का लोकेशन है, तो अराउंड 35 लोकेशन है, और 7,362 इसका टोटल मतलब एम्प्लॉयज है। तो ये कुछ मतलब पॉजिटिविटी इस कंपनी के बारे में, क्योंकि इस पॉजिटिविटी आपको देखना चाहिए, कुछ कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपको देखना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगे। देखिए जो मेटा वर्सन है, मेटा वर्सन आप पहले ही सुन चुके हैं, फेसबुक ने उसका नाम मेटा वर्सन क्यों करा, क्योंकि फ्यूचर मेटा वर्सन के ऊपर काम होने वाला है। तो आप एक जगह पे बैठकर वर्ल्ड के हर कुछ सफर ले सकते हैं, तो मेटावर्सन के माध्यम से होगा। वो भी टाटा इलेक्सी काम कर रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए टाटा इलेक्सी में कितना पोटेंशियल है, जो कंपनी फ्यूचर विजन देख चुके हैं। इसका प्रोडक्टिविटी आप देख सकते हैं, इसका कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है, पूरे के पूरे डिटेल्स यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अभी देखने कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ व्यू से, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्ट बताते हैं कंपनी फ्यूचर में और कितना ग्रोथ कर सकते हैं और कितना ग्रोथ कर रहा है। तो देखिए कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से 53,000 करोड़ है, कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना। कंपनी देखिए इसका लो था 3,000, इसका हाई था 9,400। आप कहेंगे सर 8,600 चला, इतना हाई वैल्यूएशन में क्या मुझे खरीदारी करना चाहिए? देखिए खरीदारी करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग बात है, क्योंकि देखिए जिस कंपनी का ज्यादातर मार्केट वर्ल्ड बेसिस कैप्चर करके रखा, आप खुद ही देख लीजिए 36% रेवेन्यूज वो अलग अलग इंडस्ट्रीज है। जैसे अमेरिका में 36%, और यहाँ पे देख सकते इंडिया में 13%, और बाकी वर्ल्ड कंट्रीज में भी अलग है, और यूरोप कंट्रीज में 36%। इसका मतलब इंडिया से ज्यादा वो बाहर से पैसा कमा रहा है। जो कंपनी बाहर इंडस्ट्रीज को कैप्चर करके रखा, देखिए एक बार सॉफ्टवेयर डाल दिया, उसका मतलब उसको हर साल रेंटल मिलेगा, हर साल प्रोजेक्ट उसको मिलता रहेंगे। वो सॉफ्टवेयर तो बार बार चेंज नहीं कर सकता ना। तो मान के चलिए बैंकिंग कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर वो चेंज करना चाहा तो उसको बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, और बहुत कुछ फिर से रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यही चीज आपको समझना पड़ेगा। आईटी इंडस्ट्री जिस कंपनी के ऊपर घुस जाता है, आज टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो क्यों नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरीके से पोजीशन रैंकिंग क्यों कर रहा है, इसके पीछे एक कारण है, वो वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर करके रखा। वर्ल्ड मार्केट का बिजनेस उसके हाथ में है। एक बार उस कंपनी को पकड़ लिया तो वो रिन्यूअल करते 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 सारे साल चला जा रहा है। तो यही चीज आपको समझना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कंपनी का टोटल रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे तो बेस्ट पॉइंट लगा, बेस्ट पॉइंट। और साथ ही साथ कंपनी का कर्जा भी एकदम ना के बराबर है, 139 करोड़। कंपनी इनकम भी अच्छा खासा कर रहा है, 550 करोड़। कंपनी के हाथ में कैश भी है 412 करोड़। और सबसे बड़ी बात कंपनी का, आप कहेंगे सर इंडस्ट्रीज पीरियड से इसका पीरियड बहुत हाई है। मैं पहले आपको एग्जाम्पल दे चुका हूँ। आप लोकल रेस्टोरेंट में खाना खाना और 5 स्टार होटल में खाना खाना, दोनों में अलग बात होते हैं। तो 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाना मतलब आपको ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा, और सेम टू सेम यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब आपको हाई वैल्यूएशन में भी निवेश करना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए आप निवेश करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग बात है। आप कह सकते हैं सर जब इस कंपनी का प्राइस रेंज फिर से 2000 तक आएगा तब मैं निवेश करूंगा, तो शायद कंपनी को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फेस वैल्यू अभी तक 10 रुपये है, शायद उसको बोनस देना पड़ेगा तभी उस प्राइस में आ सकता है, नहीं तो मुझे लगता है इस कंपनी उस लेवल में दोबारा शायद नहीं आ पाएंगे। अगर स्प्लिट करेगा तो आएगा। तो देखिए कंपनी का फंडामेंटल्स डिटेल्स तो दिखा चुका हूँ, आप अभी देखने कंपनी का रिजल्ट के बारे में। तो कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ कर रहा है। जो कंपनी ग्रोइंग मूड में हो ना, तो उस कंपनी के ऊपर आपको टिके रहना चाहिए और बने रहना चाहिए, वही कंपनी आपको करोड़पति बनाएगा। क्योंकि देखिए कंपनी ने आपको रिटर्न किस तरीके से दिया,
जो रिटर्न देख के आप कहेंगे सर मैं आज ही निवेश करूंगा, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आप उस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद निवेश करना। तो कंपनी अभी हाई वैल्यूएशन में है, थोड़ा सा आपको रिकवरी मूड में मिले तब अब निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। तो देखिए कंपनी अराउंड आपको देखिए 3 साल में 100% रिटर्न देना कोई आम बात नहीं है। आप कहेंगे सर बहुत सारे कंपनी है जो 100% से भी ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं, तो दे चुके हैं, मगर कंटिन्यूअसली मेंटेन करना। तो अराउंड आप 50% से भी ज्यादा रिटर्न आपको मिला है, मतलब हर 2 साल में आपको फंड डबल कर रहा है, ये बात भी आपको समझना चाहिए। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी देखिए इस कंपनी के ऊपर ज्यादा फोकस रखे। जैसे एफआईएस के पास 8% था, वो 13% कर चुके हैं। डीएस के पास 5% था, वो 5% अभी तक होल्डिंग है, छोटा मोटा माल बेचे है। पब्लिक के पास 41% था, अभी 30% है, 37% है। प्रोमोटर के पास 44% था, अभी 44% है। तो मैं एक जरूर कहूंगा, आप इस टाइप एक कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार स्टडी जरूर कर लेना, क्योंकि इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो आपको कितना शानदार रैली दिखेगा, कितना शानदार रैली। जब लॉकडाउन पीरियड स्टार्ट हुआ था तब इस कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड 550 रुपीज इस तरीके से था। आज कितना, आज 8,500 से ऊपर चला है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए 500 रुपये के साथ 2 साल में किस तरीके से रॉकेट की तरह भागा। तो आपका रिटर्न रेशियो कितना मिला। तो देखिए रिटर्न रेशियो देखकर कभी भी निवेश मत करना। रिटर्न रेशियो जरूर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फिर भी कंपनी अगर खराब है, कंपनी का फ्यूचर विजन अगर खराब है, तो उस कंपनी के रिटर्न के चक्कर में पड़ना मतलब आप अ ना देखे में कुछ भी प्रोडक्ट खरीदारी कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।